और सौगातों का सिलसिला आज इसी तरह जारी रहने वाला है। अब आपको लिए चलते हैं सीहोर और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 4 औद्योगिक इकाइयों की सौगात सीहोर जिले को देने वाले हैं। बड़ियाखेड़िया औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन आज करेंगे। आपको बता दें ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और इस औद्योगिक विस्तार से समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, यानी कि रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर जिले में हैं और आज बड़ी सौगात सीहोर को मिलने जा रही है, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और आज आपको बता दें 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर करने वाले हैं और इसी के साथ 6 औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि का आश्रय पत्र भी वह कार्यक्रम से वितरित करेंगे। यहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्र जिसमें ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इन क्षेत्र में कई सारी औद्योगिक इकाई पूर्व में ही औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी फेज 1 जिला सीहोर में स्थापित की जा चुकी हैं और अब अवसर है औद्योगिक क्षेत्र के विस्तारीकरण का और इस अनुपम अवसर के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश अग्रणी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में। निरंतर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि व्यापार में सुगमता लानी है, सरलता लानी है और इस पर विशेष जोर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को जो लुभा रही है, जो नीतियां हैं मध्य प्रदेश की उद्योग स्थापित करने की, वो सरल बनती जा रही हैं, सुगम बनती जा रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बात करें तो सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित, जहां पर उद्योग स्थापित करने में सरलता हो सके, खासकर औद्योगिक विकास से खुल रहे हैं समृद्धि के। श्री सौरभ काले, मैसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चरिंग से तुषार जैन मंच पर आएंगे और लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और उससे पूर्व आप सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, निवेदन करते हैं सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ ही पलों में माननीय मुख्य के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है, अनूठी परंपरा है, आप सभी से आग्रह है कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण करने हेतु। जिस प्रकार से इस वर्ष को हम उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अनुरूप बना रहे हैं, सभी देवियों सज्जनों से आग्रह है कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। सम्मानीय अतिथिगणों से मैं निवेदन करती हूँ कि वे मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी से, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी से, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी से, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी से कि कृपया करके दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है औद्योगिकरण से निरंतर अग्रणी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते।
आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्यं धनसम्पदः। पुनः हम मंच पर स्वागत करते हैं हमारे विजनरी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी का, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का और संपूर्ण उद्योगपतियों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी निवेशक गणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, बढ़ते उद्योग, बढ़ते रोजगार, समृद्धि की गाथा लिख रहा है मध्य प्रदेश, और इसी कड़ी में सीहोर के लिए आज अनुपम अवसर है। अतिथि देवो भव के भाव के साथ मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। सीहोर की पावन धरा पर जो कि अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, विरासत के लिए जानी जाती है, और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है प्रमुख सचिव MPIDC एवं MSME श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राजस्व मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए, ये अनुपम अवसर है। मंच पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। मंच पर हमारे बीच जिलाध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही में मंच पर उद्योगपति वान्या वेदा से, उससे पूर्व CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से श्री अमर कौल जी, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। वान्या वेदा से श्री विशाल अग्रवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। बारमाल्च मॉल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से श्री राम जिंदल जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं। श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से श्री पुष्पराज सिंह जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। इको कॉन्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड से श्री शुभम खंडेलवाल जी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं प्रमुख सचिव महोदय जी। दौलतराम इंडस्ट्रीज से श्री CP शर्मा जी का मंच पर पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज से श्री आयुष पराशर जी का मंच पर पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। और अब बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और संपूर्ण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विरासत से विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियों के साथ संपूर्ण बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर में
हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत के क्रम के पश्चात अब मैं आग्रह करती हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। वंदे मातरम। आज सीहोर में बढ़िया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यहाँ करते नजर आएंगे। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुंसस्थानो बिर्व्यसे महिदेव हितंजदायुः शतमिन्नु शरदो आन्ति देवा जत्रा नश्चकरा जरासंतनु नम्मा। जय श्री महाकाल। तो जोरदार तालियों के साथ हम औद्योगिक इकाइयों का स्वागत करें और बताना चाहेंगे सिंगल लोकेशन पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर इकाई सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, साथ ही में देश की सबसे बड़ी माल्ट निर्माता कंपनी बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फूड फ्रोजन फूड रेडी टू ईट में वान्या वेदा ग्रीन्स, बेवरेज निर्माण में श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आरसीसी ब्लॉक निर्माण में इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, राइस मिल में श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज। तो ऐसी 6 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनसे 1587 करोड़ निवेश पूंजी प्रस्तावित है और इससे लगभग 1500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए। और अब अवसर है जब हमारे बीच उद्योगपति स्वयं आएंगे और अपने विचार साझा करेंगे। इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मैनेजिंग डायरेक्टर सीजी पावर से श्री अमर कौल जी को कि कृपया वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। क्या तो नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने ऐसी भावना है। और जहाँ तक सवाल उठता है, मैं तो गांव का आदमी हूँ, खेत पे काम कर रहा था। डॉक्टर साहब का टेलीफोन किया, कहाँ हो करण सिंह जी? साहब खेत पे हूँ, आ जाओ राजस्व विभाग संभालो। बहुत गड़बड़ है इसमें। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कारण 1 करोड़ 9 लाख किसानों के प्रकरण निपटे हैं। 9 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ ऐसे प्रकरण लंबित थे। 42 लाख लोगों को स्वामित्व के पट्टे दिए हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी मामला 3 अभियान चलाए, 1, 2, 3, एक जिले में जाइए और हमारे जो मतदाता है, किसान भाई है, हमारे सभी लोग हैं, ये किसानों का भला हो सके, विवाद ना हो सके। लोग कहते हैं कि मंत्री एक दिन बैठे, मुझे कहा है कि मैं 11 बजे से 1-2 बजे तक बैठता हूँ अपने बंगले में, बल्लभ भवन में। वहाँ सारे किसानों का निराकरण हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की और भी भावना है कि एक महाअभियान और चलाया जाए ताकि किसानों को दर भटकना ना पड़े। मैं पुनः ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये बढ़िया खेड़ी के नीचे सुदेश जी ने बढ़िया खेड़ी लिखवा लिया, तो नीचे जहांगीरपुरी लिखवा ले या चंदेरी लिखवा लेना, मेरा भी हो जाएगा कि हाँ उद्योग में इनका भी नाम है। उनका तो मेहरबानी है ही सही। और पुनः हमारे पत्रकार बंधु और सामने सभी बैठे को प्रणाम करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजस्व मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी। हमारे आज के कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी उपस्थित हैं। हम आग्रह करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण एवं विकास मंत्री राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आग्रह है माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के आज के इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित विगत 18 महीनों से लगातार मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले
हमारे प्रदेश को उद्योग जगत के क्षेत्र में देश के शीर्ष स्थान पर ले जाने का संकल्प लेने वाले हमारे विकास पुरुष, बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजस्व विभाग आदरणीय भाई साहब श्री करण सिंह वर्मा जी, हमारे सम्माननीय विधायकगण आदरणीय सुदेश राय जी, आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय गोपाल इंजीनियर साहब, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती रचना मेवाड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी, मंच पर उपस्थित आज जिनकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट हमारे इस क्षेत्र में आया और हमारा ये बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र अब एक नए स्वरूप में आकार लेने जा रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री अमर कौल साहब, आदरणीय श्री विशाल अग्रवाल साहब, आदरणीय श्री राम जिंदल जी, आदरणीय श्री पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय श्री शुभम खंडेलवाल जी, आदरणीय श्री सीपी शर्मा साहब, आदरणीय श्री आयुष पाराशर जी, हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, विभाग के सभी सम्माननीय अधिकारीगण और आज इस गरिमामय समारोह में अपनी उपस्थिति से इस समारोह को सफल और सार्थक बनाने वाले सभी सम्माननीय उद्योगपतिगण, सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, बहुत स्नेही बहनों, युवा साथियों, सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री होने के नाते आज गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि आज का ये दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ साथ आज हमारे सीहोर जिले के औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं चलकर आज उद्योग संवाद करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से, और जैसा कि अभी आदरणीय सुदेश राय जी ने कहा कि मात्र 2 महीने में हमारे इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां इस प्रकार से इस स्तर तक पहुंची, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है। आज गर्व है मुझे ये कहते हुए कि हमारा ये बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो अब धीरे धीरे एक नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आकार ले रहा है। आज 6 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन, भूमि आवंटन पत्रों का वितरण निश्चित ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक बुनियाद की दिशा में, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस क्षेत्र के विकसित होने के बाद, यहाँ नए नए उद्योग लगने के बाद, यह क्षेत्र न केवल नए उद्योगों को अवसर प्रदान करेगा बल्कि पूरे प्रदेश के युवा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण और समृद्धि के नए द्वार खोलने का काम भी करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि जब समाज, सरकार और उद्योग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो विकास के दरवाजे स्वतः ही खुल जाते हैं। आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व करते हुए उन्हें नमन करता है कि उनके कुशल नेतृत्व में ही आज पूरे विश्व में भारत ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। किस प्रकार से इस देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ये प्रमाण है कि G20 देशों की हमारी वैश्विक भूमिका हो, आबू धाबी में बना हुआ भव्य मंदिर का निर्माण हो, दुबई में हमारे भारत मार्ट की स्थापना हो, या हाल ही में हुए यूनाइटेड किंगडम के ऐतिहासिक फैसले जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। और यही कारण है कि आज
पूरे विश्व में भारत की एक अभूतपूर्व छवि लोगों के मन और मस्तिष्क में बनी है। आज हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को मध्य प्रदेश की इस धरा पर साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और उन्होंने लगातार इस बात का प्रयास किया है, अहर्निश परिश्रम किया है, रात दिन एक किया है, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही स्वप्न कि मध्य प्रदेश देश की अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो, मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर हो, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, तरक्की और प्रगति हो। और इस दृष्टि से विगत 18 महीनों में अहर्निश परिश्रम करते हुए उन्होंने लगातार रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित किए, कृषि उद्योग समागम आयोजित किए, अर्बन समिट आयोजित की, पर्यटन समिट आयोजित की, वेलनेट समिट आयोजित की और उसके साथ साथ आईटी समिट। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भोपाल के इतिहास में पहली बार उनके नेतृत्व में पूरे देश और विदेश से आए हुए हमारे निवेशकों ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भाग लिया और मध्य प्रदेश के कार्यों को मुक्त कंठ से प्रशंसा करके सराहा। आज निश्चित रूप से हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सहजता, सरलता, विनम्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही ये परिचायक है कि आज निवेशक हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं और उन्होंने हमेशा द्वार खोले हैं, रेड कारपेट बिछाया है और इस बात की चिंता की है कि किसी भी निवेशक को हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज ये कहते हुए कि हमारे निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से हमारे निवेशकों को यहाँ काम करने की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और इसके लिए हमारा पूरा विभाग और विभाग के सारे अधिकारी बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र है कि आपके कर्मठ प्रयासों के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से देश और विदेश के निवेशक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित है। मुझे खुशी है आज कि आज 6 इकाइयों का भूमि पूजन हो रहा है। मैं समस्त सम्माननीय उद्योगपति गणों से यही आह्वान करना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश आज जो अवसर आपको प्रदान कर रहा है उसका पूरा पूरा लाभ आप उठाएं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस देश के, इस प्रदेश के विकास में, प्रदेश को समृद्ध करने में अपना योगदान देने का काम करें। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान अपने अपने स्तर से देने का काम करेंगे। ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी 6 औद्योगिक इकाइयों के सभी सम्मानीय जनों को प्रभारी मंत्री होने के नाते बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर से तुषार जैन जी को मंच पर। कृपया आप मंच पर आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आशय पत्र प्राप्त करें। आपको बताना चाहेंगे कि मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर जिनके द्वारा 150 करोड़ रुपए की निवेश राशि प्रस्तावित है और इसी के अंतर्गत आपके द्वारा 150 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तालियों के साथ हम बधाइयाँ प्रेषित करें मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर को। और इसी कड़ी में मेसर्स स्वाति सोनी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। मेसर्स स्वाति सोनी कृपया आप मंच पर आएँ और बताना चाहेंगे मेसर्स स्वाति सोनी द्वारा 4 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और आपके द्वारा 10 से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेसर्स स्वाति सोनी के पश्चात मेसर्स संजय कुमार के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मेसर्स संजय कुमार आपके द्वारा 8 करोड़ रुपए की निवेश
राशि प्रस्तावित है और आपके द्वारा 130 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो बहुत सारी तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। मैसर्स संजय कुमार के प्रतिनिधि मंच पर हैं और इसी कड़ी में मैसर्स प्रकाश पैकेजिंग के प्रतिनिधि आशीष शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 15 करोड़ रुपए की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है। प्रकाश पैकेजिंग के द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, निवेश राशि है ये, और 48 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में मैसर्स आर्ना वेंचर्स से सौरभ काले जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है। 15 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तालियों के साथ हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जिनके नेतृत्व में अब औद्योगिक उजाले की चमक से चमक रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। व्यापार में सरलता हो, इसी उद्देश्य के साथ जो निरंतर प्रयासरत है, नवाचारों के साथ, नव ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को जो निखार रहे हैं, जिनकी एक दृष्टि विरासत और संस्कृति को सहेज रही है और दूसरी दृष्टि है औद्योगिक क्रांति में उन्नति उत्पन्न करने की। ऐसे ही हमारे जनप्रिय, हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि दृढ़ संकल्पित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूर्ण कर रहे हैं, जन जन के कल्याण के भाव के साथ जो निरंतर तत्पर हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनकी विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए। माननीय करण सिंह जी, इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदेश राय जी, वैसे तो देश ही बहुत बड़ा, लेकिन आप तो सुदेश वाले हो, पूरा देश आपका है। क्या इच्छावर, क्या सीहोर, क्या आस्था, क्या हमारा बुधनी, सारा सीहोर आपका है, आपके हवाले वतन साथी। और इस अवसर पर माननीय विधायक गोपाल सिंह जी, आपकी भी एक फैक्ट्री का यही भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन गोपाल इंजीनियर के लिए। और बुधनी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और माननीय विधायक रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच बैठे तो कई सारे उद्योगपति हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते से 2 स्वनाम धन्य बड़े बड़े हमारे उद्योगपतियों में से एक माननीय अमर कोल जी, क्रॉम्पटन गिव्स, आजकल सीजी पावर के नाम से आपका ये ग्रुप काम कर रहा है। और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड, और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे विशाल अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्री राम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन कर दो। पुष्पराज सिंह, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शुभम खंडेलवाल, इको कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपका अभिनंदन है। सीपी शर्मा जी, दौलतराम इंडस्ट्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आयुष पराशर जी, श्री अन्नपूर्णा, आपका स्वागत। और हमारे पीएस सक्रिय अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पुराने कलेक्टर सीहोर, ये दोनों रोल आपके भी हैं। और विशाल सिंह चौहान, आपका भी कार्यकारी हमारे यहाँ के अभी कमिश्नर हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सावन का महीना, और यहाँ एक साथ चिंतामन गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, और सलकनपुर मैया के धाम में भी नवरात्रि की जगमगाहट की हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं।
क्या आनंद है सीहोर के भी। सीहोर वर्तमान दौर में कई कई कारण से बदलते दौर का साक्षी बन रहा है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, एक तरफ भोपाल और एक तरफ इंदौर। इंदौर भी 5 जिलों को मिलाते हुए, जिसके आधार पर देवास, उज्जैन, धार का पीथमपुर, शाजापुर का मक्सी, इंदौर स्वयं, ये सोनकच्छ के आगे आष्टा तक आने वाला है। और आष्टा से हमारा वर्तमान का भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का कुछ हिस्सा मिलाते हुए भोपाल पूरा, ये ट्विन सिटी बनेगी, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन ये उसकी अपनी बदलते दौर की चमक के लिए। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो कई कई प्रकार से आज हमने यहाँ 6 अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। और आज शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं, जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है। ये गारंटी शनि महाराज की है। ये देवता भी है, आनंद भी है। और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी, अरे जहाँ बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गाने में सब पूरा हो जाता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है। आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने, हाँ वो कह रहा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूं तो 6 नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपतियों ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने
अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है, लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है, हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती, लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई। इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में, और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है, मेहनत का किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था, पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना, उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है, और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी, और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही है, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक से बढ़कर एक, कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं।
बार माल्ट माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर, और हम तो भाग्यशाली हैं। आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का पूरा मालवा का और यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने प्रकार का भूमि पूजन हो रहा, कितने करोड़ का करण सिंह जी है? थोड़ा कम जोड़ रहे हो आप। यह आंकड़ा लगभग मेरे हाथ में ही 1582 का तो है, और वो जमीन मांग रहे तो 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो, बैठे बैठे घाटा मत करो, ये बढ़ता जा रहा है, आपके ही विधानसभा में हो रहा है। और सुदेश इसलिए कह रहा है वो हिसाब नहीं रखते, इसलिए मेरे गांव का नाम लिख दो, वो पक्का हिसाब रख लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे करण सिंह जी भोले भाले आदमी है, लेकिन आपकी विधानसभा में निवेश हो रहा है। और ये पैसे का सवाल नहीं, इनसे कई प्रकार के, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सच मानो, मैं बाकी काम तो कर ही रहा हूं, एक के बाद एक सरकार आधारित जन कल्याण के कामों के लिए, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्रियां केवल हमारे सुख के लिए नहीं है। हमने देवस्थान में नमन करते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देके हमको सुख संपन्न से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योगपति भी अपने पैसे के निवेश से वो स्वांत सुखाए, खुद के सुख की बात नहीं करते हैं। खुद के सुख के लिए तो 2 रोटी का प्रबंधन परमात्मा ने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है। मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लो, वो बंबई रहते हैं अमर जी, लेकिन अमर जी तो झारखंड रहते हैं, और ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी ये हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को, युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी। और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5,000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहा हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। देश भर में सबसे तेज गति से अगर इस दिशा में कोई काम कर रहा है, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही है। और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी के लिए बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसी ने लागू की है तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारी एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी नहीं, बड़े आदमी के लिए तो भुगतान ले लेंगे,
लेकिन जहां कहीं भी बीमार हो जाए, कोई कारण से उसकी कठिनाई का मौका है और उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो जाए, तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। गरीब से गरीब आदमी की जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में अभी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का एमओयू कर रहे हैं,
और 5,000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। ये आनंद हमको आता है, इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। एक के बाद एक इसी महीने 14 अगस्त को बलराम जयंती आ रही है, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए बोलिए भगवान बलराम की, बलराम की भी जय बोल रहे हैं। और गोपाल कृष्ण के माध्यम से भी उनके जीवन के विविध पक्षों को सबके सामने लाने के लिए, जैसे गोकुल वृंदावन का महत्व है, हमने गांवों की भी कल्पना की है। एक ब्लॉक में पहले एक वृंदावन गांव हमारी सरकार बना रही है, जिसमें वो सब प्रकार के स्वावलंबी गांव बनाने के सारी चीजें जुटाने का प्रयास करेंगे। और जहां जहां जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई और वो स्थान उनसे कृष्ण भगवान की लीलाओं के कारण से दुनिया में आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा के स्थान बने। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया, भगवान कृष्ण का मध्य प्रदेश से भी संबंध है। कंस को मारने के बाद अगर उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई स्थान पूरे देश में था तो वो मध्य प्रदेश था, उज्जैन था, सांदीपनी आश्रम था। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी एक नहीं कई लीलाएं हुई है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बढ़िया स्थान वो सांदीपनी आश्रम के थोड़ा आगे महिदपुर तहसील में नारायण नामक ध्यान है। नारायण नामक धाम में भगवान कृष्ण की मित्रता का सर्वोच्च स्थान बना है, जब गरीब अमीर की दोस्ती का वो स्थान बना है। इंदौर के पास का जानापाव नामक स्थान बना है, जहां पर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया है। एक तरफ हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे अलावा जो दल हैं वो समाज को जातियों में एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हम पारस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमको मालूम है आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है, हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है और उससे आगे बढ़कर के भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो आने वाले समय के लिए। एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। आइए हम सब संकल्प करें लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो,
हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहां दुबई और कहां विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में 2 रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो, ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पे उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती? उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से ही सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी। लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी समतुल्य दृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हर क्षेत्र निखर रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करती हूं MPIDC के कार्यकारी संचालक श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज सीहोर के इस बढ़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे बीच में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, मंशा जी